हनुमान जयंती के शुभ उपलक्ष्य में सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। संपूर्ण रामायण के अंतिम पड़ाव में जब प्रभु रामचंद्र जी हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि आप बताइए कि अलग अलग भक्तों को मैंने विविध प्रकार के वरदान दिए हैं, आप कौन सा वरदान चाहते हो? तो इसके उत्तर में हनुमान जी ने कहा, स्नेहो में परमो राजन त्वयि निष्तिष्ठतु नित्यदा भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु। प्रभो, आपके चरण कमलों में मेरा स्नेह बना रहे, आपके चरण कमलों के प्रति मेरे हृदय में भाव निरंतर बना रहे और कभी वो स्खलित न हो। भक्तिश्च नियता वीरा, मैं आपकी सनातन भक्ति के इस कार्य में लगा रहूं और मैं केवल नित्य सेवा की कामना करता हूं। स्नेहो में परमो राजन त्वयि तिष्ठतु नित्यदा, आपके प्रति स्नेह हो, आपके प्रति भक्ति हो और आपके प्रति भाव हो। तो प्रत्येक साधक को चाहिए कि वो अपने भक्ति के जीवन में इस प्रकार की संकल्पना करे कि हम भगवान के चरण कमलों के प्रति इस प्रकार का स्नेह, अपने हृदय में उनके प्रति भाव और अपने दैनिक जीवन में सतत भक्ति और श्रद्धा के साथ सेवा करते रहें। फिर हनुमान जी ने दूसरी कामना व्यक्त की और ये प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी अपनी संपूर्ण लीला होने के पश्चात हनुमान जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हनुमान जी के हृदय के अंतःकरण का भाव इसमें प्रकट हो रहा है। जावत राम कथा वीरा चरिष्यति महीतले तावत तावत शरीरे वश्यंसु प्राणान मम न संशय। कहते हैं, जब तक राम कथा पूरे ब्रह्मांड में चलती रहे, जब तक राम कथा की सरिता चलती रहे, यावत राम कथा वीरा चरिष्यति महीतले, इस धरती में जब तक राम कथा हो तावत शरीरे वक्षंतु, मेरी इच्छा है कि मैं तब तक इस शरीर में रहूं और सेवा करूं। प्राण मम न संशय, तो कहते हैं कि मैं क्यों इस शरीर में तब तक रहना चाहता हूं, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं कि ऐसी राम कथा ही मेरे लिए वास्तव में प्राण है। तो हनुमान जी राम कथा को अपना प्राण मान के चल रहे हैं। प्राण मम न संशय, इसलिए प्रभु रामचंद्र जी की लीलाओं के श्रवण, कीर्तन और चर्चा में जो आनंद ले, वो वास्तव में हनुमान जी को बहुत संतुष्ट करता है, क्योंकि हनुमान जी के जीवन का प्राण वास्तव में यही है। तावत शरीरे वशंतु प्राण मम न संशय, इसमें कोई दो राय नहीं, दो मत नहीं। एकैकस्य उपकारस्य प्राणं दास्यामि ते कपे शेषस्यैक उपकाराणां भवानो ऋणिनो वयम्। इसके उत्तर में प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, आपने जीवन पर्यंत मेरे लिए जो जो सेवा की और जिस प्रकार आपने हमारी लीला में इतना सक्रिय हस्ताक्षेप किया और योगदान दिया, एकैकस्य उपकारस्य, आपने जो कुछ एक एक छोटे से लेकर बड़े से बड़ा उपकार हमारे लिए किया, उस उपकार के प्रत्युत्तर में, प्रतिसाद में मैं आपको क्या दे सकता हूं?
प्राणान दास्यामि हे कपे, आपकी हर सेवा के बदले में मैं अपने प्राण को त्यागूं, फिर भी मैं उस उपकार को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। शेषस्य इह उपकाराणाम, आपने मैं जीवन भर जो सेवा की उसके बदले में मैं प्राण भी दे दूं, वो भी पर्याप्त नहीं। अब ये सब संपूर्ण लीला समाप्त होने के पश्चात अब मैं जब वापस अपने धाम चला जाऊं और आप अपनी यहां लीला करते चले रहोगे, और आपके इस लीला प्रसारण के दौरान जब आप मेरी और अधिक सेवा करोगे, भवानो ऋणिनो वयम, तब फिर मैं तो इतना ऋणी बन जाऊंगा कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस प्रकार आपके उस ऋण को चुका सकूं। अर्थात मैं सनातन काल के लिए अपने हृदय में आपके प्रति कृतज्ञता का भाव लेके चलूंगा, मैं आपका दास बन के चलूंगा। इस प्रकार रामचंद्र जी हनुमान जी के प्रति अपने हृदय के भाव व्यक्त करते हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। जब कोई भी भक्त भगवान कितनी प्रेम से सेवा करे तो भगवान उस भक्त की सेवा के प्रति अत्यंत ऋणी हो जाते हैं। ये भक्ति की शक्ति है और ऐसे दास्य प्रेम की पराकाष्ठा हनुमान जी प्रस्तुत करते हैं अपने जीवन की लीलाओं से। तो जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उस समय जो पायस प्रसाद दशरथ महाराज ने अपनी रानियों को दिया, उसमें से एक छोटा सा भाग वायुदेव उठा के लेके आए और अंजना नाम की एक महिला थी जो वास्तव में स्वर्ग से थी, लेकिन यहां पर वानर योनि में आई थी, और उनको वो वायुदेव ने आके पिला दिया। और तब केसरी राज जो कि एक बहुत बड़े वानर थे, उनके माध्यम से जो पुत्र जन्म हुआ उनका नाम हुआ हनुमान जी। तो इसलिए हनुमान जी को वायु पुत्र माना गया है, क्योंकि वायु के हस्ताक्षेप से वास्तव में ये जन्म संभव हो पाया। हनुमान जी का जन्म होते ही वो तुरंत भूखे ऊपर देखे आसमान में, अब सूर्यमंडल के चमकते हुए लालिमा को देखकर उनका ध्यान आकर्षित हुआ। हनुमान जी देखकर सोचे बड़ी भूख लगी है। अपनी माता अंजना को देखकर कहते हैं आप मुझे कुछ खिलाइए। और बिना वो कुछ बोले हनुमान जी जैसे ही वो उस लाल रंग के चमकते हुए सूर्य नारायण को देखे, भूख से पीड़ित आकर्षित होकर सीधा छलांग लगाए और छलांग लगाकर भागने लगे, उड़ने लगे सीधे सूर्य की ओर। सूर्यदेव जो कि बड़े प्रतापी शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं, उन्होंने दूर से आते हुए इस नन्हे से बालक को देखा। सूर्यदेव ने आरंभ में इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया। उनको लगा कोई बच्चा आ रहा है, कहां तक आएगा देखते हैं। लेकिन फिर देखा कि इस बच्चे के नेत्र के अंदर जो तीव्रता थी वो कोई सामान्य नहीं थी। और सूर्यदेव हृदय के अंतःकरण में समझ गए ये बच्चा तो मुझे ग्रस्त कर जाएगा, आक्रमण करने आ रहा है। तुरंत उन्होंने इंद्रदेव को पुकारा। इंद्र वहीं पर ऐरावत पर सवार होकर आ गए। ऐरावत पर सवार होकर जब आए और जब हनुमान जी की दृष्टि ऐरावत के ऊपर गई तो हनुमान जी आकर्षित हो गए। सोचे अरे ये लाल से अच्छा तो सफेद सेब है। और सफेद वर्ण के ऐरावत को देखकर हनुमान जी अपनी दिशा बदल डाले और फिर ऐरावत को ग्रस्त करने जा रहे थे। इंद्रदेव ने आक्रमण किया अपने वज्र से। वज्र उनके इस ठोड़ी पर लगी और फिर
अचेत होकर हनुमान जी गिरे। केसरी राज वायुदेव दोनों बड़े क्रोधित हुए, पूरे ब्रह्मांड के वायु को खींच लिया। सारे देवतागण वहां आकर केसरी राज को संतुष्ट करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा, हम सभी अपनी शक्तियां इस बालक को देंगे। और सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी के अंदर अपनी संपूर्ण समुचित वरदान देते हुए उनको अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। लेकिन समस्या यह थी कि हनुमान जी बालपन में इतने शक्तिशाली हो गए कि वहां किसी कोई इनको नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। कभी ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर उत्पात मचाना, कहीं पर उछाल कूद मारना, वृक्षों के ऊपर से कूद जाना। ऋषि मुनिगण परेशान थे। सभी लोग केसरी राज के पास आकर बोले कि भाई अपने पुत्र को संभालो, जब तक हम इनके शक्ति को खींचेंगे नहीं तब तक ये उत्पात मचाता रहेगा। तब इस प्रकार की योजना बनाई गई कि जब तक उनको आवश्यक न हो तब तक वो अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। और इस प्रकार वो सारी शक्तियां हनुमान जी के अंदर होते हुए भी वो उन शक्तियों को भूल गए। और तब ये बताया गया कि जिस समय उनको प्रभु की सेवा में इसका प्रयोग करना होगा उस दिन इनको फिर इसका स्मरण कराया जाएगा। तो इस प्रकार हनुमान जी अपनी सारी शक्तियों को भूल गए, शांत भाव में आ गए। और वर्णन आता है कि एक दिन नारद मुनि भी उनको भेंट करने के लिए आए। और जब नारद मुनि आए तो हनुमान जी विचार कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि नारद मुनि हमारे संपूर्ण घर के कोने कोने में जाकर अपने चरण कमलों का स्पर्श दे। तो नारद मुनि जैसे आए तो हनुमान जी ने नारद मुनि के सामने प्रणाम किया और कहा कि ऋषिवर बताइए कोई सेवा। उस समय नारद मुनि ने कहा कि अरे हनुमान जी, हमने सुना है कि आप तो विविध प्रकार की विद्याओं में पारंगत हो, सुना है कि संगीत में भी आप बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान रखते हो, थोड़ा कुछ राग सुनाइए, संगीत व्यक्त कीजिए। तो हनुमान जी बैठ गए और पूरा आसन लगाकर राग तान दिए। इतना जबरदस्त राग गा रहे थे। नारद मुनि उस राग को सुनते सुनते अपनी वीणा को एक पत्थर पर रखे और पत्थर पर रख कर वो आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए हनुमान जी के उस राग को सुनने में। अब हुआ यूं कि हनुमान जी के राग की इतनी शक्ति थी कि इतने भाव विभोर होकर जो कीर्तन कर रहे थे, पाषाण भी पिघल गया। पिघलकर नारद मुनि की वीणा उस पिघले हुए पाषाण में तैरने लगी। और तब अचानक हनुमान जी ने अपना गाना बंद किया। वो पत्थर जो पिघला हुआ था अब वापस पाषाण बन गया, स्थूल बन गया। लेकिन इस चक्कर में नारद मुनि का वीणा उसमें अटक गया। तो नारद मुनि घबरा गए। नारद मुनि भी भाव से जब बाहर आए, देखा राग तो बड़ा आनंदित था, लेकिन वीणा का क्या होगा। तो हनुमान जी को देखकर बोले, देखो मेरा वीणा अटक गया, आपके सुंदर संगीत के अंतर्गत फिर गाओ, जिससे पिघलाओ, फिर मैं उठाऊंगा इसको। हनुमान जी बोले, नहीं गाऊंगा, हम तो आपकी वीणा को रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे। नारद मुनि बोले, अरे बिना वीणा के तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, मैं किस तरह भ्रमण करूंगा। हनुमान जी ने कहा, नहीं, हम तो नहीं गाएंगे। और ऐसा कहा तो नारद मुनि उनके पास आए, हनुमान जी दूर भगे और वो भागते चले गए, नारद मुनि उनके पीछे पीछे। और हनुमान जी ने उन्हें अपने संपूर्ण घर के कोने कोने में लेके गए, जिससे नारद मुनि के चरणों का रज हनुमान जी के संपूर्ण घर पर पड़े। अर्थात उस अवस्था में भी वो निरंतर यही संकल्पना करते थे कि कैसे साधुओं के चरणों का रज हम प्राप्त कर सकें। फिर मानकर हनुमान जी संगीत किए, पाषाण पिघला
और फिर नारद मुनि संतुष्ट हुए अपने वीणा को प्राप्त करके। तो वर्णन आता है कि नारद मुनि इतने शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं और हनुमान जी उनसे इस प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन उनके सामने प्रस्तुत किए। ये हनुमान जी की शक्ति का स्रोत तो हम समझते हैं, लेकिन इतने शक्तिशाली व्यक्ति जिनको 33 कोटि देवताओं ने विभिन्न प्रकार के वरदान देकर सशक्त बनाया था, ऐसे हनुमान जी सुग्रीव जैसे वानर के अधीन रहकर मंत्री क्यों बने? क्योंकि इस जगत में देखा गया है कि जो सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसे ही नेता बनाया जाता है, उसे ही स्वामी बनाया जाता है, उसे ही हर प्रकार का बल दिया जाता है। ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों का दूसरों के ऊपर निर्णय का अंतिम चयन होता है और वो अपनी इच्छानुसार दूसरों को निर्देश दे पाते हैं। लेकिन हनुमान जी इतने शक्तिशाली होते हुए भी वानरों के राजा नहीं बने, वानर राज सुग्रीव बने और हनुमान जी उनके दास के रूप में मंत्री बने। ये कैसे? तो पुराणों में इसका वर्णन आता है। एक बहुत महान ऋषि थे जिनका नाम था उग्र तपस, और उग्र तपस बड़ी भीषण तपस्या कर रहे थे। और जब बहुत भीषण तपस्या कर रहे थे तो उस समय एक दूसरे व्यक्ति वहां आए जिनका नाम था कुसुमांड। और चलते चलते कुसुमांड ऋषि का गलती से पैर उग्र तपस जी के ऊपर लग गया। तो उग्र तपस बड़े क्रोधित होकर कुसुमांड जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, अभिश्राप दिया कि कल सूर्य उदय जैसे होगा, सूर्योदय के साथ ही तुम्हारा नाश निश्चित है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब उन्होंने अभिश्राप तो दे दिया, लेकिन वो जानते नहीं थे कि ऋषि कुसुमांड की एक पत्नी थी और वो पत्नी इतनी पतिव्रता नारी थी कि उन्होंने कहा, अगर आपने इस प्रकार का अभिश्राप दिया कि सूर्योदय होने पर मेरे पति की मृत्यु होगी, तो मैं देखती हूं कि मैं अपनी पतिव्रता की शक्ति से सूर्य के चलते हुए कदमों को रोक दूंगी, सूर्य के रथ पर ब्रेक लगा दूंगी और मेरी पतिव्रता की कसम कल सूर्योदय नहीं होगा। अब उनकी पतिव्रता की इतनी शक्ति थी कि ऊपर आसमान में सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। अचानक उनका रथ रुक गया और सूर्यदेव के जो सारथी थे जिनका नाम था अरुणस, सूर्यदेव को देखकर पूछते हैं अचानक, ये हमारा रथ तो कभी रुकता ही नहीं, क्योंकि अपने रथ में तो ब्रेक ही नहीं, हम तो कभी रुकते ही नहीं, ये कैसे रुक गया? तो उस समय सूर्यदेव उनको उत्तर दिए कि देखो, नीचे पृथ्वी पर कुछ समस्या चल रही है, दो लोगों के कलह के कारण एक अभिश्राप हुआ है, जिसके कारण हमको कुछ रुकना पड़ेगा। तो अरुणास ने कहा, अच्छा कितने समय के लिए रुकना होगा? बोले कुछ अनिश्चित काल के लिए, कह तो नहीं सकते, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और ऐसी अवस्था में अरुणस ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी थोड़ा छुट्टी लेके आता हूं। तो सूर्यदेव ने कहा ठीक है। अरुणस वहां से निकले, सीधा इंद्रलोक गए भोग करने। इंद्रलोक में प्रवेश करने के लिए एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया। उस सुंदर रूप को देखकर इंद्रदेव आकर्षित होकर उनका भोग किए और उस समय जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम बन गया सुग्रीव और उनका नाम बन गया वाली। अब जब अरुणास लौट के आए तो सूर्यदेव ने कहा, अरे कहां गए थे भाई? तो बोले मैं तो गया था इंद्रलोक, सोचा कि भोग करूंगा, लेकिन ठीक विपरीत हुआ
और उन्होंने पूरा वृत्तांत बता दिया कैसे इंद्रदेव ने उनके साथ भोग किया जब उन्होंने अप्सरा का रूप धारण किया उनके रूप से आकर्षित होकर। तो सूर्यदेव इसको सुनकर बोले, अरे मैं भी उस रूप को देखना चाहता हूं। तो अरुणस ने फिर वो रूप जब धारण किया, फिर सूर्यदेव ने उनके साथ भोग किया और तब ये जो पुत्र पैदा हुए वो हैं सुग्रीव। तो इसलिए सूर्यदेव के पुत्र बने सुग्रीव और इंद्र के पुत्र बने वाली। और हम देखते हैं जब वाली और सुग्रीव में जब घनिष्ठ युद्ध हुआ तो पिता सूर्यदेव को बड़ी चिंता थी कि कैसे इसका संरक्षण होगा। तो हनुमान जी के साथ ये संबंध कैसे रखता है, क्योंकि हनुमान जी की शिक्षा का जब समय आया तो केसरी महाराज सोच रहे थे कि इनका किस प्रकार से हम शिक्षा प्रदान करेंगे। इतने विद्वान हैं, इतने कुशाग्र बुद्धि वाले हैं कि क्षण भर में सब कुछ याद कर लेते हैं, सब कुछ स्मरण हो जाता है। इनकी इतनी तीव्र बुद्धि को कौन नियोजित करेगा और कौन इनके शिक्षक बनने के योग्य बनेगा। किसी ने उनको कहा कि केवल एकमात्र व्यक्ति हैं पूरे ब्रह्मांड में जो ऐसे तेजस्वी बुद्धिमान व्यक्ति को शिक्षा देने में सक्षम होंगे। वो कौन? सूर्य नारायण, सूर्यदेव। तो इस सुझाव को लेकर केसरी जी ने हनुमान जी को सूर्यदेव के अधीन शिक्षा के कार्य में लगा दिया। और वो शिक्षा भी कैसे लेते थे? सूर्यदेव ने विचार किया कि ये इतना बुद्धिमान व्यक्ति है कि सामान्यतया मैं इसको शिक्षा नहीं दे सकता। सूर्यदेव ने कह दिया हनुमान जी को कि देखिए, आप मेरे पास शिक्षा के लिए आए हो, मैं तो क्षण भर के लिए रुकता नहीं, मैं तो निरंतर चलायमान रहता हूं अपने रथ पर। अगर आप चलते चलते उल्टी दिशा में चलते हुए अगर आप मुझसे शिक्षा ले पाओगे तो मैं शिक्षा देने के लिए तैयार हूं। हनुमान जी तुरंत तैयार हो गए। तो रथ यूं सीधी दिशा में चलता था। हनुमान जी रथ और अपने गुरु सूर्य नारायण को देखते हुए पीछे चलते हुए चलते थे। और इस प्रकार सूर्य नारायण की परिक्रमा के समय संपूर्ण वेदों का ज्ञान हनुमान जी ने प्राप्त किया। और अपने गुरु से ये ज्ञान सुनकर समझकर उसका आंतरिकरण करके हनुमान जी इतने कृतार्थ हुए कि उन्होंने अपने गुरु सूर्यदेव को कहा, अब हमारी शिक्षा संपन्न हुई, हम आपके लिए कोई गुरु दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, कोई सप्रेम भेंट देना चाहते हैं, कृतज्ञता से अभिभूत होकर। इसको सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, देखिए, मैं तो आपसे कुछ नहीं प्राप्त करना चाहता, लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, कृतज्ञता पूर्वक कोई भेंट स्वरूप समर्पित करना चाहते हो, तो हमारी एक ही इच्छा है कि मैं निरंतर अपने पुत्र सुग्रीव के विषय में चिंतित रहता हूं, क्योंकि उसका भाई वाली बड़ा ही शक्तिशाली है और पता नहीं आरंभ से ही दोनों के बीच कलह लगा रहता है। और वाली इतना शक्तिशाली है, कहीं उसका नाश न कर दे। तो मैं अपने पुत्र सुग्रीव की सुरक्षा, उसके भविष्य, उसके देखरेख के विषय में चिंतित रहता हूं और सोचता हूं कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति उनके मित्र के रूप में प्राप्त हो, जो न केवल मित्र हो, सुहृद हो, शुभ चिंतक हो, हितैषी हो, लेकिन साथ साथ उनको निर्णय लेने में उचित ज्ञान और दिशा भी दे। और इसलिए ऐसे हितैषी और मंत्री कौन हो सकते हैं, मैं सोच रहा हूं। आपके गुणों को देखकर, आपकी शक्ति को देखकर, आपके निर्मल हृदय को देखकर मुझे लगता है कि अगर आप सुग्रीव को अपना मित्र मानकर निरंतर उनके साथ रहो,
उनका संरक्षण करो तो मैं इससे बड़ा ही कृतज्ञ हो जाऊंगा। अपने गुरु को संतुष्ट करने की इच्छा से हनुमान जी इतने भौतिक, राजनैतिक, विद्या के दृष्टिकोण से, वाक्पटुता के दृष्टिकोण से, शारीरिक शक्ति के दृष्टिकोण से, हर प्रकार के दृष्टिकोण से शक्तिशाली और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हुए, अत्यंत सुयोग्य होते हुए उन्होंने अपने गुरु सूर्य देव के आदेशानुसार, उनके आदेश, उनकी इच्छा को ही अपने जीवन का आधार मानकर अपने हर इच्छा को उस सीमा के अंतर्गत बांध लिया। आज भारत के कोने कोने में जब कोई व्यक्ति किसी पुराने जमाने के जिम इत्यादि में जाए, जहां पर लोग कुश्ती करते हैं, कसरत करते हैं, या जहां पर लोग वेट्स इत्यादि उठाते हैं वेट लिफ्टिंग के लिए, जिम वगैरह में, वहां पर कई बार हनुमान जी का चित्र रहता है, क्योंकि लोग हनुमान जी के शारीरिक बल के विषय में और पराक्रम के विषय में तो पूर्णतः अवगत हैं, लेकिन इस संदर्भ में लोग इतना अधिक चिंतन नहीं किए कि हनुमान जी का सबसे बड़ा बल उनका शारीरिक और आक्रामक और परिक्रम प्रदर्शन करने, पराक्रम प्रदर्शन करने वाला बल नहीं, अन्यथा उनकी नम्रता थी, उनकी स्वामी भक्ति थी, उनकी गुरु भक्ति थी, और वो अपने गुरु के वचनों के अनुसार इतने अनुशासनबद्ध बने कि जीवन पर्यंत हर परिस्थिति में वो सुग्रीव का साथ देते रहे। इस प्रकार दासों के दास बनना उन्होंने आरंभ से ही सीख लिया था। उस दासों के दास भाव में रहने के लिए तैयार थे। इसीलिए हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को इतने प्रिय बने। इसीलिए ये वर्णन आता है कि रामचंद्र जी ने, जब राम और लक्ष्मण हनुमान जी और सुग्रीव इत्यादि को मिले और उस समय यह तय हुआ कि संपूर्ण वानर सेना को विविध स्थानों में भेजा जाएगा, जिससे कि वो सीता देवी को ढूंढ सकें, उस समय उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में अलग अलग लोगों को भेजा गया सुग्रीव के द्वारा। लेकिन दक्षिण की पार्टी हनुमान जी, अंगद और जांबवान को दी गई, और उस समय रामचंद्र जी हनुमान जी को बुलाकर कहते हैं, ददौ तस्य ततः प्रीत स्वानाम अंकोभिशोभित अंगुल्यम अभिजानानाम राजपुत्र परंतप। कहते हैं बड़े प्रेम से, बहुत स्नेह भाव से, स्वानाम अंकोपशोभितम, रामचंद्र जी ने अपने उंगलियों की अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को निकालकर अंगुल्यम अभिजाना नाम, और वो अंगुली, वो अंगूठी जो निरंतर उनके अंगुली में रहती थी और जिसके विषय में सीता भली भांति जानती थी, राजपुत्र परंतप, और उस अंगूठी को रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेंट स्वरूप दिया और कहा, जब सीता देवी को मिलोगे तब ये अंगूठी उन्हें प्रस्तुत करना। सीता देवी तुरंत समझ जाएगी कि आप मेरे दूत हो। तो तब रामचंद्र जी ने हनुमान जी को ये अंगूठी दी, क्योंकि रामचंद्र जी जानते थे कि अगर इस मिशन को कोई सफल कर पाएगा तो वो केवल हनुमान जी। अब वर्णन आता है कि उस अंगूठी को लेकर जब अंगद, जांबवान
और बाकी वानर जो दक्षिण दिशा में जा रहे थे चले, तो संपत्ति ने उनको एक दिशा दिखा दी थी कि किस दिशा में चलना है। और जब वो एक स्थान पर आए तो वो समझ गए कि हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे, जाना है तो किस दिशा में जाना है। तो संपत्ति के मिलने से पूर्व ये घटना घटी कि सभी लोग परेशान थे कि हम करें तो क्या करें। उस समय अंगद कहने लगे, लगता है हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। फिर दूसरे एक वानर ने कहा, पता नहीं सुग्रीव रामचंद्र दोनों अपने घरेलू कार्य को पूर्ण करने के लिए हम लोगों को क्यों लगाए, और हम लोग भी इतने मूर्ख क्यों हैं कि अरे सुग्रीव की पत्नी और उनको बचाने में रामचंद्र जी ने वालों की हत्या की, और उसके पश्चात अभी हम लोग को भेज दिया राम की पत्नी को ढूंढने के लिए। अन्य किसी की पत्नी को ढूंढना क्या हमें शोभा देता है क्या? इस प्रकार जब हम सेवा में लगें और सेवाएं बड़ी कठिन हो और सेवाओं में आपत्ति आए, तो आपत्ति वाली परिस्थिति में क्या होता है, 3 प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहला तो हम लोग ब्लेम करने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं, आरोप करने लगते हैं। दूसरा लेजीनेस, या हमारे अंदर आलस उत्पन्न हो जाता है, या हमको लगता है कल जो किया आज भी वही कर रहे हैं, कल भी वही करेंगे, कुछ तो बदलने वाला नहीं, वही प्रसाद पाना है और सोना है, क्या लाभ। तो इस प्रकार कुछ वानर कह रहे थे, इतनी दूर आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस दिशा में जाना है, यहीं बैठ के सो जाओ, रिटर्न जाकर रिपोर्ट करेंगे कि विफल हुए, डांट पड़ेगी, पता नहीं और किस दिशा में भेज देंगे। अच्छा है न उनको पता हम कहाँ हैं, हम भी उनको नहीं बताते हमने क्या किया क्या नहीं किया। यहां पर भी कोई कम वृक्ष नहीं है, यहां पर भी बहुत सारे फल मिल जाएंगे, यहीं पर हम लोग रहकर अपनी सेवा करेंगे, भोग करेंगे, आनंद करेंगे। तो ये लेजीनेस या आलस्य की बात। तीसरा जो अंगद ने प्रतिक्रिया प्रदर्शित की, वो बड़े डिप्रेस हो गए, अर्थात बड़े ही चिंताग्रस्त होकर मायूस हो गए, आशा विहीन हो गए। और ऐसी आशाहीनता में हम लोगों को लगता है कि भविष्य में कुछ संभव नहीं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है समझना, जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तब उस बुद्धि के प्रयोग से हम अपने विवेक शक्ति को सुशक्त बनाकर, उस विवेक शक्ति के अंतर्गत जान कब आती है, जब हमने किसी की सेवा की हो जिसके कारण सुकृति प्राप्त हो, और जब उस सुकृति के कारण जब कृपा हो। तो जब तक हम सुकृति नहीं प्राप्त करेंगे और जब तक कृपा नहीं प्राप्त करेंगे तब तक विवेक प्राप्त करना संभव नहीं, और जब तक सही विवेक न हो तब तक उचित निर्णय हम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए उचित निर्णय लेने की शक्ति सुकृति, कृपा और विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और तब हनुमान जी ने उनको समझाया, नहीं, इस प्रकार की बेवकूफी की बातें छोड़ दो, आगे चलें, आगे चलकर संपत्ति मिले। और संपत्ति बोले, मैं तो सोच रहा था कि मैं नालायक हूं, उड़ भी नहीं पा रहा हूं, कुछ नहीं कार्य कर पा रहा हूं, लेकिन लगता है भगवान की सेवा होनी हो तो किसी को भी निमित्त बना सकते हैं। जो व्यक्ति बड़ा ही दुर्बल सा लगे, जो व्यक्ति हर प्रकार के निपुणता से शून्य लगे, जो व्यक्ति ऐसा लगे कि पंगु है, भगवान अपने बड़ा ही क्रांतिकारी कार्य में, सेवा में ऐसे महत्वहीन व्यक्ति को भी महत्वपूर्ण सेवा देकर उसे सदा के लिए अमर बना सकते हैं। इसलिए भगवान की सेवा है, ये किसी व्यक्ति के
उद्योग की योजना नहीं बन रही, ये किसी व्यक्ति का निजी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं। भगवान की सेवा में सबसे प्रमुख मुद्दा है अनिश्चितता। अनिश्चितता क्यों प्रमुख है? क्योंकि भगवान अपनी इच्छानुसार सेवक को सेवा में नियोजित करेंगे। किस सेवक को किस सेवा में कब, किस प्रकार, किस मापदंड के अनुसार और कितने हद तक, इन सभी विषयों को संबंध में पूर्ण अनिश्चितता होती है। इसलिए भगवान की भक्ति में उस प्रकार के स्वयं के पूर्व कर्मानुसार प्राप्त गुण और कलाओं के ऊपर श्रद्धा रखकर नहीं चल सकते। क्षण क्षण हमें भगवान के ऊपर अवलंबन होना है, भगवान के ऊपर निर्भर होना है। तब जाकर हम देखते हैं कि भगवान ने संपत्ति को भी जिसके पर नहीं थे, उनकी सबसे शक्तिशाली जो गुण था, उनकी शक्ति का स्रोत उनके परों में था। तो कर्मानुसार जो हमें कला प्राप्त हो, जिस कलाओं के आधार पर हमारी अपनी निजी आइडेंटिटी बने, अपना स्वरूप तैयार हो, जिसके कारण लोग हमें समझे, जाने और हमारे प्रति लोग आकर्षित हों, वास्तव में संपत्ति का वो सबसे प्रमुख गुण ही समाप्त हो चुका था। तो कई बार हमें लगता है कि मैं इस कार्य में, इस गुण में, इस कला में निपुण हूं, तो इस कला के माध्यम से मैं भगवान को संतुष्ट करूंगा, सेवा सिद्ध करूंगा। नहीं, भगवान कब किस समय आपके कौन से गुणों को प्रयोग करेंगे, जो आपको भी अपने मूल्यांकन के अनुसार आपने महत्व नहीं दिया होगा। इसलिए यहां पर हनुमान जी के विशेष हस्ताक्षेप के कारण ये सभी यहां तक पहुंचे और संपत्ति से दिशा प्राप्त करके वो निकले। अब देखिए, संपत्ति भी अकेले थे। अब ये वानर सब उस वानर सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो बड़ा ही विशाल था। रामचंद्र जी की इस वानर सेना की संख्या कितनी थी, यह वर्णन आता है रामायण में। तो इस संख्या को समझाने से पूर्व वाल्मीकि जी गिनती का पूरा हिसाब देते हैं। 1,00,000 अर्थात 1 और उसके आगे 5 शून्य को कहते हैं 1,00,000। 1,00,000 करोड़ को कहते हैं एक शंकु। 1,00,000 शंकु को कहते हैं एक महाशंकु। 1,00,000 महाशंकु को कहते हैं एक वृंद। 1,00,000 वृंद को कहते हैं एक महावृंद। 1,00,000 महावृंद को कहते हैं एक पद्म। 1,00,000 पद्म को कहते हैं एक महापद्म। 1,00,000 महापद्म को कहते हैं एक खर्व। 1,00,000 खर्व को कहते हैं एक महाखर्व। 1,00,000 महाखर्व को कहते हैं एक शंख। 1,00,000 शंख को कहते हैं एक 1,00,000 शंख को कहते हैं एक ओघ, और 1,00,000 ओघ को कहते हैं एक महाओघ। और रामचंद्र जी की सेना में 100 करोड़ महाओघ वानर थे। तो आप लोग आज रात को बैठकर हिसाब लगा लेना कि कितने वानर होंगे। तो इतनी विशाल वानर सेना में भगवान ने हनुमान जी को शक्ति प्रदान की थी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के अंदर सबसे विशेष बात थी कि सर्वाधिक शारीरिक शक्ति होते हुए भी सर्वाधिक विनम्र थे और सर्वाधिक अनुशासनशील थे। तो इसलिए यहां पर हनुमान जी की बुद्धि और मन दोनों की स्तुति हुई है। हनुमान जी अंगद को कहते हैं कि देखिए, हम लोगों को
उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए बुद्धि का प्रयोग करके। और 8 प्रकार के बुद्धि के लक्षण हनुमान जी वर्णन करते हैं अंगद को। पहला लक्षण है द इंक्लिनेशन टू हियर, सुनने की इच्छा। दूसरा द कैपेसिटी टू हियर, सुनने का सामर्थ्य। तीसरा कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी, समझने की ताकत। चौथा मेमोरी, स्मरण शक्ति। पांचवा कैपेसिटी टू रीजन इन फेवर, पक्ष में बोलने का सामर्थ्य। छठा कैपेसिटी टू आर्ग्यू अगेंस्ट, विपक्ष में बोलने की शक्ति। और सातवां डीप इंसाइट इनटू द मीनिंग, अर्थ के विषय में गहरा ज्ञान रखना। और आठवां इन सभी पक्षों को हर दृष्टिकोण से देखकर समझकर इसका वास्तविक निचोड़ निकाल पाना, इसको कहते हैं ट्रू विजडम। ज्ञान और विज्ञान का समन्वय करके जो वास्तव में इस परिस्थिति का सार निकाल सके। तो ये 8 बुद्धि के लक्षण हनुमान जी वर्णन करते हैं और अंगद जी को कहते हैं आइए पूर्ण उत्साह के साथ फिर इस प्रयास को हम बनाए रखें। और तब वो लोग पहुंचते हैं समुद्र के तट पर। वेदांत देशिका जी जो कि बहुत बड़े श्री वैष्णव आचार्य हुए, उन्होंने बड़ी सुंदर एक उपमा दी है। हाँ, ये वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएं तो हैं ही, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि मान लीजिए अगर सीता की उपमा एक जीव से दी जाए। जब तक सीता देवी प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की भली भांति सेवा कर रही थी, कोई समस्या नहीं आए, लेकिन जिस क्षण सीता देवी का ध्यान उस स्वर्णिम मृग की ओर गया, तो उस समय मन रूपी रावण अपने 10 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को लेकर उस जीव को हस्तगत कर समुद्र भव सागर के बीचों बीच शरीर रूपी, हरे कृष्ण, ठीक है, शरीर रूपी उस लंका टापू में स्थित कर दिया और बंदी बना लिया। महत्व की बात यह है कि जब तक जीव इस भौतिक भवसागर के अंतर्गत शरीर के अंदर स्थित है, तब तक छूट पाना बड़ा कठिन है। तो उस जीव को वहां से निकालने के लिए भगवान अपने दूत को नियुक्त करते हैं और इसका यहां पर ये विशेष वर्णन आया है। वो क्या? सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यम शरणम पुरा गुरो में राघवो सोयम सुग्रीवम शरणम गत। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण हनुमान जी को सर्वप्रथम मिलते हैं तो लक्ष्मण ये श्लोक सुनाते हैं। रामचंद्र जी सुग्रीव के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहते हैं, सुग्रीवम शरणम गत। क्यों? क्योंकि ग्रीव का अर्थ है कंठ, सुग्रीव अर्थात सुंदर कंठ वाले। कंठ के माध्यम से क्या प्रस्तुत होता है? कंठ के माध्यम से ध्वनि प्रस्तुत होती है, शब्द प्रस्तुत होता है, और वो शब्द वास्तव में अर्थ से युक्त होता है। इसलिए यहां यह वर्णन आया है कि सुग्रीव इज द ब्यूटिफुल थ्रोटेड वन एंड द साउंड इज इन सर्विस ऑफ द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अर्थात सुग्रीव वास्तव में ऐसे ज्ञान के मूर्तिमान प्रतीक हैं और ऐसे ज्ञान के मूर्तिमान प्रतीक उनके प्रमुख सेवक हैं हनुमान जी, जो कि वास्तव में शब्द का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान के संदेश को प्रभु रामचंद्र जी तक पहुंचाते हैं। इसलिए ट्रांसेंडेंटल नॉलेज विच इज कैरीड थ्रू साउंड वाइब्रेशन, और ये केवल हनुमान जी नहीं, संपूर्ण वानर सेना,
क्योंकि वा नर अर्थात वो जो नर नहीं और न पशु है। उसी प्रकार वानर का अर्थ होता है वो जो व्यक्ति पशु, जो व्यक्ति मनुष्य योनि में दिखे लेकिन उसको देखकर आश्चर्य होगा कि इतने दैवी गुण कैसे। तो वानर के दोनों अर्थ हैं। तो इसलिए वानर सेना का अर्थ वो संपूर्ण दैवी गुणों से युक्त वैष्णवों की सेना, जो दिव्य ज्ञान को शब्द के रूप में बद्ध जीव तक पहुंचाकर उन बद्ध जीवों के समक्ष ये प्रस्ताव रखे कि आप प्रभु रामचंद्र जी से दूर हो गए हो, क्या पुनः आप प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में नियोजित होना चाहते हो अथवा नहीं। वानर सेना वो वैष्णवों की सेना है जो भगवान के संदेश को लेकर, भगवान के प्रेम प्रस्ताव को लेकर जीवों तक पहुंचाए और जीव के मन के भाव को, उनके प्रत्युत्तर को, उनकी प्रतिक्रिया तो पुनः भगवान तक पहुंचाए। और इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति होते हैं प्रमुख, वो है हनुमान जी, जो कि गुरु के प्रतीक हैं। इसलिए संपूर्ण वैष्णवों की सेवा और उनमें गुरु जो कि इस संदेश को लोगों तक पहुंचाए। इस प्रकार संपूर्ण रामायण को हम बड़े आनंद पूर्वक समझ पाते हैं कि कैसे भगवान हनुमान जी को नियुक्त करके, हनुमान जी को अपना दास बनाकर सुंदर कांड के इन सुंदर लीलाओं के माध्यम से सबसे सुंदर लीला प्रस्तुत की। क्योंकि जब तक भगवान की सेवा स्थापित नहीं होगी तब तक जीव के हृदय में कोई सुंदरता, सौंदर्य अनुभव नहीं की जा सकती। तो इसीलिए यहां पर हनुमान जी जब समुद्र के तट पर आए तब जांबवान ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का आभास कराया और तब बचपन में जो वरदान प्राप्त हुए थे हनुमान जी को वो पुनः स्मरण हुए। हनुमान जी ने अपना विशालकाय स्वरूप धारण किया और तत्पश्चात छलांग लगाए। 100 योजन की वो यात्रा करनी थी, 100 योजन पार करना था, उस समुद्र को लांघना था। आरंभ में जांबवान ने सबसे प्रश्न किया 100 योजन कौन पार कर सकता है। किसी ने कहा हम 10 योजन, दूसरे ने कहा हम 20 योजन, तीसरे ने कहा हम 30 योजन। अंगद ने कहा मैं 100 योजन छलांग लगाऊंगा लेकिन पुनः लौटने की शक्ति नहीं होगी। तो ये 100 योजन छलांग लगाते हुए हनुमान जी जब उठे तो सर्वप्रथम सबसे पहली जो बाधा आई उनका नाम था मैनाक। मैनाक पर्वत प्रकट होके हनुमान जी को कहने लगे देखिए इतना सुंदर सोने का ये पर्वत है, विश्राम कीजिए, आप थक गए हो। ये साधक के जीवन में प्रथम चुनौती है जिसको कहते हैं कंप्लेसेंसी या आराम करने की प्रवृत्ति। हां, कभी कभी लगता है बहुत हम लोगों ने नाम जप कर लिया, इतना नाम क्यों जप रहे हो, थोड़ा विश्राम भी करो। 16 माला कब से करते आ रहे हो, थक गए होंगे, थोड़ा दिन विश्राम दो। 10 दिन 15 दिन माला मत करो, फ्रेश होकर फिर जाप करने लगोगे, नई रुचि आएगी। हो सकता है मन इस तरह का प्रस्ताव दे। तो साधना के संबंध में विश्राम करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए साधना करते समय निरंतर कर्मठ प्रयत्न करना चाहिए, कभी उससे आनाकानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, सुरास जब आगे गए, एक विशाल काय राक्षसी आ गई, अपना मुंह खोल दिया, बोला मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है, जो भी आएगा मेरे मुख के अंदर प्रवेश करके ही जा सकता है। तो हनुमान जी ने अपना शरीर विशाल बनाया, तो सुरास ने अपने शरीर को उससे भी विशाल बनाया, हनुमान जी ने फिर उससे विशाल बनाया। दोनों के बीच में इस प्रकार की स्पर्धा लग गई और तब हनुमान जी ने अचानक ऐसी प्रतिक्रिया की, अपने शरीर को बहुत ही तुच्छ बनाकर
सुराज के मुख के अंदर गए और बाहर निकल गए और कहा कि आपके वरदान को पूर्ण किया। ये दूसरी चुनौती हमारे भक्ति के जीवन में है, और ये हम लोगों के सेवा के संबंध में उत्पन्न होता है। वो क्या? स्पर्धात्मक प्रवृत्ति। ये भक्त इस प्रकार की सेवा कर रहा है, वो भक्त इस प्रकार की सेवा कर रहा है, हम भी ऐसी सेवा करेंगे। तो सामाजिक रूप से हम सभी कई बार मन में अलग अलग प्रकार की स्पर्धा का भाव लेकर चलने लगते हैं। इसलिए स्पर्धात्मक प्रवृत्ति से बचना है। सुराज ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने इस स्पर्धा के भाव के ऊपर विजय प्राप्त की, आगे जाओ, साधना में आगे बढ़ो, आप सीता तक पहुंचने के लिए सक्षम हो। आगे गए तो अचानक समुद्र के अंदर सिंहिका नाम की राक्षसी ने हनुमान जी के परछाई को पकड़कर उनको खींचने लगी। हनुमान जी उस परछाई के माध्यम से खींचते हुए नीचे गए, सिंहिका के मुख के अंदर प्रवेश किए, उनको कुचल डाला, समाप्त कर दिया। तीसरा, द्वेष। साधक के जीवन में दूसरे भक्तों के सत्संग में संबंध से संबंधित द्वेष उत्पन्न हो सकता है। तो जब वैष्णवों के साथ हम संबंध स्थापित करें तो कभी भी द्वेष को समाप्त करना हो तो केवल वैष्णवों की सेवा करके, उनकी स्तुति करके द्वेष को एडजस्ट करना लगभग असंभव है। द्वेष को समाप्त ही करना है, और एडजस्ट करना हो तो कैसे? उस तत्कालीन द्वेष को भूलकर हमें उसके विपरीत कार्य करते हुए वैष्णवों की सेवा और उनकी स्तुति करनी है। तो इस प्रकार हनुमान जी भ्रमण करते हुए, साधक के भी जीवन के चुनौतियों को प्रस्तुत करते हुए, साधना में आलस्य, सेवा में स्पर्धा और संबंधों में द्वेष किस प्रकार हमारे वैरी के रूप में प्रकट होकर हमारे भक्ति भाव में हस्तक्षेप करेंगे, इसको वर्णन किया और आगे पहुंचे। जैसे ही लंका में पहुंचे तो वहां पर थी लंकिनी। लंकिनी आकर कहती है हनुमान जी को, किसकी अनुमति से आप यहां आए हो? हनुमान जी ने सीधा एक छोटा सा झापड़ दिया, बड़े आराम से झापड़ दिया, पूरा पावर के साथ तो नहीं दिया, लेकिन जो कुछ भी था हनुमान जी ने यूं इस तरह मारा, वो दूर जाके गिरी। भागी भागी आई, हनुमान जी को प्रणाम करके कहती है, ब्रह्मा जी ने ये भविष्यवाणी की थी, जिस दिन लंका में कोई वानर आके मुझे झापड़ मारेगा, उस दिन समझ जाना कि रावण की मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए मैं समझ गई अब रावण का ज्यादा फ्यूचर नहीं रहा। तो ये लंकिनी किसका प्रतीक है? मिथ्या अभिमान का प्रतीक। कि भक्त का अपना निजी रवैया, सेवा तो एक और, लेकिन सर्विस एटीट्यूड, साधना का एटीट्यूड, संबंधों में एटीट्यूड, भाव क्या है? तो लंकिनी ऐसे मिथ्या अभिमान का भाव प्रस्तुत कर रही है, और जो मिथ्या अभिमान का भाव आए, वो अभिमान का भाव हमारी सेवा, हमारे साधना और हमारे संबंधों में, हमारे हर कार्य में बाधा बनेगी। और इसलिए हनुमान जी ने उसको कुचलकर तुरंत एक छोटा सा रूप धारण करके पूरे लंका में भ्रमण करने लगे। अलग अलग स्थानों में ढूंढ कर भी जब सीता देवी नहीं दिखी, तब अंतःपुर में अलग अलग रानियों को देखे। अर्धनग्न अवस्था में उन रानियों को देखकर हनुमान जी के मन में एक प्रश्न उठा, कामम दृष्टा मया सर्वा विसृष्टा रावण स्त्रिया, न तो मे मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते। मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन फिर भी रावण के अंतःपुर में इन सब स्त्रियों को इस प्रकार अवस्था में देख रहा हूं। इस सेवा के पीछे मेरी प्रेरणा तो शुद्ध है ना। और तब वो ये श्लोक कहते हैं, कामम दृष्टा मया सर्वा, ये सब काम वासनों को उद्दीप्त करने वाले विषय मेरे सामने प्रस्तुत हैं। विश्वस्ता रावण स्त्रिय, रावण अपनी स्त्रियों के साथ यहां पर लेटा हुआ है, लेकिन
न तुम्हें मनसा किंचित। मैं इन सब सर्वांग सुंदरी स्त्रियों के अर्ध नग्न अवस्था को देखते हुए भी मेरे हृदय के अंदर वैकृत्यम न उपपद्यते, विकार उत्पन्न नहीं आ रहा। किस प्रकार का विकार? कि मैं इनका भोग करूं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि मैं 100% शुद्ध रामचंद्र जी की सेवा भाव को धारण करके सीता देवी को खोजने के लिए ही मैं यहां आया हूं। इस स्थान में प्रवेश करने से पूर्व मेरे मन में दूसरी कोई भावना नहीं थी। घोड़े को ढूंढना हो तो अस्तबल में तो जाएंगे, गाय को ढूंढना हो तो गौशाला में तो प्रवेश करेंगे, किसी रानी को खोजना हो तो राजा के अंतःपुर में जब सारी रानियां रहती हैं वहां नहीं जाए तो गौशाला में ढूंढूंगा क्या? ठीक है, मैंने जो किया वो उचित ही किया। अर्थात हम जब मिशन में निकलें, मिशन में बाधाएं आए वो तो एक बात, लेकिन मिशन में चलते चलते हर क्षण भक्त को आंतरिकरण करना चाहिए, अपने अंतःकरण के भावनाओं को निरंतर टटोलना चाहिए, उनका अवलोकन करना चाहिए निजी स्तर पर। क्योंकि भक्ति अन्य अभिलाषिता शून्यम है। अर्थात हमने सेवा उत्साह के साथ आरंभ किया, हम सेवा करते हुए काफी लंबी दूरी की यात्रा भी सफलतापूर्वक संपन्न किए, लेकिन सेवा का अर्थ है क्षण क्षण सतर्क रहना, चौकन्ना रहना। हां, सेवा आरंभ करते समय मेरा भाव शुद्ध था, इसका अर्थ यह नहीं कि सेवा के इस स्तर पर आकर भी वो शुद्ध रहेगा। कई परिस्थितियों के वशीभूत हमारी ओरिजिनल शुद्धता हो सकता है विकृत हो जाए। तो हमारे नैसर्गिक शुद्धता को कायम रखना है, बनाए रखना है, और इसके लिए निरंतर भक्तों के संग में अपने हृदय को टटोलते रहना है। और भक्तों के संग में क्यों? क्योंकि हो सकता है अपने निजी व्यक्तिगत अवलोकन के अनुसार हमें लगे मैं तो बड़ा ही शुद्ध हूं, मैं तो शुद्धता का मूर्तिमान स्वरूप हूं, लेकिन दूसरे वैष्णव जब देखते हैं तब वो भली भांति समझ सकते हैं ये कहां गलती कर रहा है। तोमार सेवाय दुख होए यत, से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशये अविद्या दुख। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि प्रभु आपकी सेवा में जितने कष्ट दुख आते हैं वही मेरा सुख है, क्योंकि ये सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख, ये मेरे अविद्या का नाश करते हैं। उस समय हनुमान जी भली भांति एक एक रानी को देखते हुए भी सीता देवी को जब खोज नहीं पाए, हनुमान जी मायूस हो गए। ऐसी मायूसी की अवस्था में हतोत्साहित होकर उनके मन में नकारात्मक विचारों की वेगवता सरिता घुस गई, प्रवेश कर गई, और वो सोचने लगे मैं अगर जाकर वहां रिपोर्ट दूंगा कि सीता देवी नहीं मिली तो रामचंद्र जी मायूस होकर हतोत्साहित होकर प्राण त्याग देंगे। रामचंद्र जी ने प्राण त्यागा तो लक्ष्मण जी प्राण त्याग देंगे। ये दोनों ने प्राण त्याग दिए तो सुग्रीव अपनी असफलता के कारण प्राण त्याग देंगे। बाकी सारे वानर सुग्रीव के जाने के पश्चात अपना प्राण त्याग देंगे। जब यह समाचार भरत और शत्रुघ्न को मिलेगा वो सब अपना प्राण त्याग देंगे। अयोध्यावासी उनको देखकर प्राण त्याग देंगे। ये आत्महत्या का भयंकर प्रपंच चारों दिशाओं में फैल जाएगा। इससे अच्छा है मैं व्यक्तिगत रूप में एक इकलौता व्यक्ति यहीं पर आत्महत्या कर लूं, अपनी विफलता का किसी को भी समाचार न दूं। इस प्रकार का विचार हनुमान जी के मन में उत्प्रेरित हुआ। मिशन में तो चले पूर्ण उत्साह के साथ, लेकिन चलते चलते किस
पड़ाव पर किस प्रकार बैंड बजेगा, इस बात की भविष्यवाणी करना बड़ा कठिन है। हनुमान जी के मन में ये क्यों उठ रहा है, वो बतलाना चाहते हैं कि भैया, आज जिस आत्मविश्वास के साथ आप सेवा कर रहे हो सकता है कल कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जिसके कारण आपका वही आत्मविश्वास का कचूमर निकल जाए, और तब आप क्या करोगे। ऐसे नकारात्मक विचारों से अभिभूत इस हद तक पर जा सकते हैं व्यक्ति। इसलिए तब हनुमान जी ने किसका प्रयोग किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। अनिर्वेदो श्रियम मूलम, कहते हैं अनिर्वेद अर्थात डिटैचमेंट, वैराग्य और विवेक शक्ति। बुद्धि का प्रयोग करके इस बात को समझो, अगर सेवा में सफलता आए, युजुत्सताम कुत्रचित आतताय नाम, भगवान ही एकमात्र कारण है उस सफलता के। विफलता आए वो भी भगवान की इच्छा है। तो इसलिए जो सफलता में स्वयं श्रेय ले, विफलता में मायूस होगा। जब सफलता आए तब भगवान को श्रेय दो, तब विफलता आने पर हम समझते हैं कि हाँ, भगवान की अपनी परीक्षा चल रही है। इस प्रकार हनुमान जी ने पुनः अपनी सशक्त बुद्धि का प्रयोग करके भागते हुए मन के विचारों को नियंत्रित किया, और फिर जब एक प्राचीर पर आए, उस कंपाउंड वॉल पर बैठकर देखा तो अंदर सीता देवी के दर्शन हुए। दुष्करम कृतवान रामौ हीनो यत् अनया प्रभु, धारयत आत्मनो दैवम न शोके न अवसादति। उस समय सीता देवी को देखकर हनुमान जी को पहले मन में एक शंका आई थी कि रामचंद्र जी इस प्रकार सीता देवी के अभाव में, सीता देवी के विरह में चारों दिशाओं में त्राही त्राही क्यों मचा रहे हैं, इतना आर्तनाद क्यों कर रहे हैं। महात्मा का तो गुण होता है कि वो अपनी भावनाओं को पूर्णतः संयम में रखते हैं। तो रामचंद्र जी सोचा, इस प्रश्न का उत्तर हनुमान जी को अभी नहीं, भविष्य में मिलेगा, जब वो सीता देवी का दर्शन करेंगे। सीता देवी का दर्शन करके हनुमान जी के मन में ये प्रश्न उठा, दुष्करम कृतवान रामौ हीनो यत् अनया प्रभो। अरे मेरे मन में तो ये प्रश्न उठता है कि ऐसे सर्वांग सुंदरी कोमलता की मूर्तिमान स्वरूपा सौभाग्यवती महालक्ष्मी सीता रामचंद्र जी की इतनी प्रिया है, रामचंद्र जी इनके अभाव में, इनके विरह में इतने लंबे समय तक, इतनी लंबी अवधि तक, दीर्घ काल तक कैसे जीवित रहे। रामचंद्र जी के हृदय में वास्तव में हृदय है या पत्थर है। इस प्रकार हनुमान जी का हृदय परिवर्तित हो उठा केवल सीता देवी का दर्शन करके। धारयत आत्मनो देव न शोकम अवसादति। खैर, सीता देवी को रामचंद्र जी का जो अंगूठी था उसको प्रस्तुत करके प्रमाणित किया कि मैं राम का दूत हूं, और तत्पश्चात हनुमान जी ने प्रस्तावित किया, सीता देवी आप मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, एक छलांग लगाऊंगा, सीधा रामचंद्र जी तक हम पहुंच जाएंगे, और किसी चिंता की आवश्यकता नहीं, किसी को समझ में भी नहीं आएगा, रातों रात एक क्षण में समस्या का समाधान। अब सोचिए, सीता स्वीकार कर लेती, रामायण वहीं पे समाप्त। लेकिन सीता देवी का उत्तर क्या था? सीता देवी ने कहा, नहीं, पहले तुम तो परपुरुष हो, दूसरा मेरे पति का उत्तरदायित्व है, उनकी सेवा है कि वो आए और मुझे बचाए, अन्यथा भविष्य की पीढ़ियां कहेंगी, उन पर लांछन लगाएंगी, उनको हास्य का एक पात्र बनाएंगी कि भाई रावण उनको उठा के ले गया, उनकी पत्नी को, और बचाने के लिए किसी वानर को भेज दिया, खुद सोते रह गए। तो इस प्रकार उनके चरित्र के ऊपर आरोप लगना मेरे लिए असहनीय होगा, उनको आने दीजिए, तब तक मैं पीड़ा सहन करने के लिए तैयार हूं। तीसरा,
सुंदरी रघुनाथस्य सुरस्त्री दुख शांतये दशाननस्य भवने दशमासान्निवेशयन्। रावण के उस लंका में सीता देवी 10 महीने तक रही, लेकिन उनके मन में पीड़ा केवल अपने लिए नहीं थी। अन्य जितनी स्त्रियों को बलपूर्वक रावण लाकर वहां बंदी बनाया था, उनकी इच्छा के विपरीत सीता देवी उन सभी स्त्रियों को भी मुक्त करना चाहती थी और सोची कि जब रामचंद्र आकर आक्रमण करेंगे और ये संपूर्ण सेना नष्ट होगी, तब इनके प्रति मैं परोपकार कर पाऊंगी। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। हनुमान जी ने कहा, देखो आप मुझे परपुरुष मानते हो, मैं तो आपका पुत्र हूं, और आप सोचते हो कि ऊपर से आप गिर जाओगे। नहीं, कुछ कोई समस्या नहीं। देखो मैं कितना विशालकाय बन जाता हूं, सारे असुरों को समाप्त कर दूंगा। सीता देवी ने कहा, नहीं, मैं तो यहीं पर रहूंगी, प्रतीक्षा करूंगी। तब हनुमान जी ने फिर रावण को ललकार, इंद्रजीत को भेजा। रावण ने इंद्रजीत को समाप्त किया। इंद्रजीत को समाप्त करने पर रावण को झटका लगा, रावण के सामने आए। रावण ने विभीषण और बाकी सभी का सलाह लेकर हनुमान जी के पूंछ पे आग लगा दी। और उस समय हनुमान जी पूरी तरह बंधन में थे, लेकिन केवल एक पूंछ का प्रयोग करके हनुमान जी ने संपूर्ण लंका को समाप्त कर दिया। और तब अपने जलते हुए पूंछ को जब समुद्र के जल में शमन करने लगे, तब हनुमान जी कई श्लोक बताते हैं कि हां, क्रोधावेश में आकर तो मैंने एक कार्य किया, और हां, भविष्य में मेरे इस क्रोध का उदाहरण क्रोध का अधिकृत प्रयोग के रूप में आचार्यगण देंगे, द बोनाफाइड यूज ऑफ एंगर। लेकिन फिर भी मैं जगत के समक्ष इस बात को व्यक्त कर दूं कि ये क्रोध बड़ा भयावह शत्रु है, इससे बच के रहना है और उसे त्यागना है, जैसे सर्प अपनी त्वचा को त्यागता है। तो भले हनुमान जी ने क्रोध का सकारात्मक प्रयोग किया, लेकिन बिना चेतावनी दिए नहीं कि क्रोध से बचो। क्योंकि हनुमान जी सोचने लगे, मैंने संपूर्ण लंका को जला दिया, सीता देवी का क्या होगा। लेकिन सीता देवी को पहले ही अग्निदेव ने संरक्षण प्रदान कर दिया था। हनुमान जी जब सीता देवी के पास आए, तो सीता देवी हनुमान जी को देखकर कहती हैं, आपने जो कार्य सिद्ध किया, इस प्रकार छलांग लगाकर यहां आकर संपूर्ण लंका को प्रज्वलित करके भस्मीभूत करना, ये कार्य कोई नहीं कर सकता था। मेरे पति भी नहीं कर सकते थे, लक्ष्मण भी नहीं कर सकते थे, केवल आप कर सकते थे। इस प्रकार की स्तुति सुनकर कोई भी सेवक को लगेगा, हाँ भाई, इतना पसीना और आंसू बहाने के बाद कोई तो अपने दिल को समझा, कोई तो हमारे मूल्य को समझा, और अंदर ही अंदर हम प्रसन्न होंगे। इस प्रकार की प्रशंसा को सुनकर मिथ्या अभिमान के स्तर पर। लेकिन क्योंकि हनुमान जी अभिमान शून्य थे, तुरंत वो कहते हैं सीता देवी को, नहीं, आप ये मत समझिए कि मैं अन्य वानरों से अधिक श्रेष्ठ हूं। मत विशिष्टास्तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकस मत प्रत्यवरः कश्चित् नास्ति सुग्रीव सन्निधौ। वास्तव में सुग्रीव की सेना में हर वानर मेरे बराबरी का या मुझसे अधिक शक्तिशाली है। अगर आपको लगेगा मैं केवल सामाजिक औपचारिकता मात्र के लिए इस प्रकार के बड़े विनम्रता से युक्त शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, नहीं, ये मैं केवल आडंबर नहीं रचा रहा, हृदय के अंतःकरण से कह रहा हूं। क्यों? अहम तावत इह प्राप्ते किम पुनर्ते महाबला नहीं प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते ही तरे जना। अगर किसी को दूत के रूप में भेजा जाता है तो कौन? जो सामान्य व्यक्ति होता है, दुर्बल होता है, उसको दूत के रूप में भेजते हैं। तो सोचिए, राम का दूत सुग्रीव का एक दूत आकर संदेशवाहक
पत्र देने वाला, संदेश देने वाला व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो, तो वास्तविक सेनापति जब आएंगे तब क्या होगा? सुग्रीव की सेना में मेरा सेनापति का कोई पद नहीं है। इसीलिए सोचिए कि वो जब आएंगे तब क्या होगा। इस प्रकार सीता देवी का वो ढाढ़स बंधाते हैं, अपनी नम्रता का वास्तविक परिचय देते हैं। सेवक किस प्रकार कृतज्ञता, नम्रता और सहनशीलता से पूर्ण होना चाहिए, इसका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करके हनुमान जी पुनः लौटते हैं। और रामचंद्र जी देखते हैं हनुमान जी नीचे उतर रहे हैं, और हनुमान जी सोच रहे हैं कि रामचंद्र जी को मैं क्या संदेश दूं। सीता मिल गई ऐसा कहूं, सीता मिली मुझे ऐसा कहूं, मुझे सीता मिल गई ऐसा कहूं। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि जैसे ही रामचंद्र सीता शब्द सुनते हैं, उनके मन में उतावलापन बढ़ेगा। मिली कि नहीं मिली? अगर मैं कहता हूं मुझे, बोले मुझे क्या, सीता मिली कि नहीं मिली, फिर उस उतावलेपन में, उस आतुरता में हो सकता है रामचंद्र अपने देह त्याग न कर दे उस अनिश्चितता में। इसलिए रामचंद्र जी मेरे स्वामी इस परिस्थिति में अपने चिंता के महासागर को पार करने के लिए कौन से शब्द का नौका सुनना चाहते हैं? वो है मिल गई, मिली। तो इसलिए जैसे ही रामचंद्र जी इस शब्द को सुनेंगे, हर चिंता से दूर हो जाएंगे। इसलिए सेवक का कर्तव्य बनता है कि स्वामी के समक्ष इस प्रकार आदान प्रदान करे, शब्दों का प्रयोग करे, जिससे स्वामी की चिंता बढ़े नहीं, शमन हो, कम हो, नष्ट हो। ये वास्तविक सेवक और स्वामी के बीच आदान प्रदान का संबंध है। अन्यथा दो मनुष्यों के बीच संबंध किसी प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन इस भावना के विहीन उसे स्वामी और सेवक का संबंध नहीं कहना चाहिए, न भ्रांत धारणा उसके विषय में रखनी चाहिए। तो इसलिए हनुमान जी ने कहा मिली मुझे, मिली सीता मुझे, फाउंड सीता आई। और इसके ऊपर भी आचार्यों ने विस्तृत टीका की है। तो इस प्रकार हनुमान जी के विषय में तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं। और तब जब हनुमान जी रामचंद्र जी को पूर्ण वृत्तांत बताए, किस प्रकार सीता देवी को भेंट की और सारा संदेश उनको दिया, रामचंद्र जी सीता देवी की उस दुर्दशा को सुनकर बड़े आतुर हुए, लेकिन इसको भी सुनकर प्रसन्न हुए कि कम से कम इस बात की तो पूर्ण सुष्ठु जानकारी मिली कि सीता देवी वास्तव में है कहां। रामचंद्र जी इतना भाव विभोर होकर नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए अपनी बलिष्ठ भुजाओं से हनुमान जी को आलिंगन करते हुए कहते हैं, एष सर्वस्वभावस्तु परिष्वंगो हनुमतः मया कालम इमं प्राप्तम दत्तस्तस्य महात्मना। रामचंद्र जी कहते हैं, मया कालम इमं प्राप्तम, देखिए काल के प्रभाव से मैं कंगाल हो गया। अरे संदेश वाहक जब कोई शुभ समाचार दे तो यह सामाजिक शिष्टाचार है, राजसी शिष्टाचार है कि उस दूत को कुछ देना चाहिए, कुछ पुरस्कार देना चाहिए, हीरे मोती धन इत्यादि देना चाहिए। ये न्यूनतम शिष्टाचार है और राजा महाराजाओं के लिए ये अपेक्षित है। लेकिन मया कालम इमं प्राप्तम, काल के प्रभाव से अब मैं कंगाल हूं, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, मैं हर प्रकार के धन से विहीन हूं। आपके इस शुभ समाचार को सुनकर देने की तो बड़ी तीव्र इच्छा है। इस परिस्थिति में हनुमान जी, मैं दो कार्य करता हूं। क्या? एष सर्वस्वभावस्तु परिष्वंगो हनुमत, सर्वप्रथम पुरस्कार स्वरूप आपको मैं अपना
घनिष्ठ आलिंगन देता हूं। इस स्नेहिल आलिंगन के अंतर्गत आप समझ जाओ कि मैं आपकी सेवा से पूर्णतः संतुष्ट हूं, मैं आपका संपत्ति बन चुका हूं। और फिर दूसरा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, दत्तस्तस्य महात्मना, जब भविष्य में कुछ अवसर प्राप्त होगा, आज जब मेरी औकात पुनः लौट के आएगी, तब मैं अवश्य आपको हर प्रकार से मालामाल करूंगा। और जब हमने कथा आरंभ की तो उस संदर्भ में आरंभ की कि रामचंद्र जी उनको कुछ वरदान देना चाह रहे हैं सीता देवी के सानिध्य में, और हनुमान जी कहते नहीं, मैं केवल इस शरीर में तब तक रहना चाहता हूं जब तक राम कथा चलती रहे, क्योंकि ये राम कथा, राम सेवा, यही वास्तव में मेरे लिए जीवन है। और इसीलिए राम दरबार में वानर सेना के राजा सुग्रीव नहीं बैठे, हनुमान जी बैठे। वानर सेना के वास्तविक ब्यूरोक्रेसी और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए, उनके मापदंड के अनुसार सुग्रीव राजा थे, हनुमान जी तो केवल एक मंत्री ही थे। लेकिन रामचंद्र जी के किसी भी मंदिर के दरबार में हम हनुमान जी को देखते हैं, सुग्रीव को नहीं। और सुग्रीव भी इसको लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए, क्योंकि भगवान अपने दास को उनके विनम्रता पूर्वक सेवा के अनुसार अपने हृदय के निकट लाने का संपूर्ण अधिकार रखते हैं। इस विषय में कोई विवाद नहीं किया जा सकता, इस विषय में विरोध नहीं किया जा सकता। ये भगवान की स्वराटता है। आइए हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर हम बजरंगबली हनुमान जी के चरण कमलों में ये प्रार्थना करें कि हमारे हृदय के अंदर भी प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों के प्रति इस प्रकार की आस्था, श्रद्धा और सेवा भाव प्रदान करे। हम अपने स्वामी श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा कृतज्ञता, नम्रता और सहनशीलता के साथ करें। वैष्णवों के संबंध में, वैष्णवों के समूह में अपनी साधना में हर प्रकार के आलस्य को त्यागे उत्साहपूर्वक साधना करें। स्पर्धात्मक भावना को छोड़कर यथाशक्ति यथासंभव सेवा करें, अपनी ही सेवा पर ध्यान देते हुए। दूसरे वैष्णवों के साथ संबंध स्थापित करते समय द्वेष विहीन भाव के साथ संबंध स्थापित करें और मिथ्या अभिमान के हर भाव को परित्याग कर हम निरंतर सेवकों के सेवक, दासों का दास बनकर ही अपने आप को एक नम्र, तुच्छ, भगवान के हाथों कठपुतली और निमित्त मानकर सेवा करने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। RG मीडिया यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।